Good morning class, I am Kalpana Kushwaha, your English teacher. In today's video, we are going to start report writing. Report writing is an important exercise of your writing portion. Your paper is divided in 4 sections. So, writing section, report writing is asked in 5 marks. What is a report? See. What draws your attention early in the morning? As you wake up, first of all, you search for the newspaper. Okay, so report writing is so important because this allots you all the information regarding your surroundings. What are the benefits of reading newspaper? What is a report? All these things we are going to learn in this video. So first of all, we must know what is a report. A report is a brief account of an event that has already taken place. Report writing में आपको उस particular event के बारे में लिखना होता है जो हो चुका है, ठीक है. The report helps in recording the events of importance that occur in our day-to-day life. इसमें जो day-to-day life में जो चीज़ें होती है उससे related information आपको मिलती है. It attempts to present the first-hand information of an incident or event. First-hand information जो reporter होता है, whatever the reporter has observed, they describe in the report. Okay. Then a report of an event includes one's idea, opinion, and impression about the event. Event जो भी पर्टिकुलर इंसिडेंस हुआ है उसके बारे में किसी पर्टिकुलर पर्सन की क्या ओपिनियन है, क्या आइडियाज़ है, वो रिकॉर्ड होता है एक रिपोर्ट में, ठीक है. रिपोर्ट राइटिंग डिस्क्राइब एंड एग्जामिन्स एन इवेंट और ऑकरेंस प्रेसिसली, मतलब शॉर्ट ऑल द थिंग्स आर रिटन इन द रिपोर्ट. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक यूज ऑफ अप्रोप्रिएट वर्ड्स वाइल राइटिंग अ रिपोर्ट. मतलब जब हम किसी पर्टिकुलर रिपोर्ट को लिखते हैं तो उसमें जो वर्ड्स हमें यूज करना है, दैट वर्ड दोज वर्ड शुड बी अप्रोप्रिएट फॉर अ रिपोर्ट. हाउ टू राइट अ रिपोर्ट वी विल लर्न इन द नेक्स्ट स्लाइड. सी दिस इज द फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट. ये फॉर्मेट है, आपको सामने दिखाई दे रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल हेडलाइन, you will write headline of the report. It should be a catchy headline, no running sentences. Means whenever you read the newspaper, आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप उसमें देखते हैं कि जो हेडिंग्स होती है दोज आर नॉट फुल सेंटेंसेस. वो फुल सेंटेंसेस नहीं होते हैं. दोज आर अ पार्ट ऑफ सेंटेंस. ओके, सो द हेडलाइन मस्ट बी कैची. कैची का मतलब होता है एज यू रीड द हेडलाइन योर इंटरेस्ट must be there to read the complete report. Okay, then in the left side reported by, you can write here who has written the report. रिपोर्ट किसने लिखी है, उसका नाम, एंड डेजिग्नेशन इफ एनी. जैसे अगर वो पर्टिकुलर पर्सन जो रिपोर्ट लिख रहा है वो उस स्टाफ का रिपोर्टर है तो यहाँ नीचे लिख देंगे स्टाफ रिपोर्टर और ऊपर उसका नाम, ठीक है. Then when you start the report, so you will write place and date. About which place you are writing the report और date कौन सी है वो आपको लिखनी होती है. After that नीचे की जो लाइनें हैं उसमें आपको content लिखना होता है, whatever the things you are going to tell in the paragraph. Okay, you must follow the format because you get marks for each point. How you will get marks you can see here. सी मार्किंग स्कीम कैसी होती है इसकी. फॉर्मेट जो है उसमें आप हेडिंग और रिपोर्टर्स का जो नेम लिखेंगे उसके लिए आपको 1 मार्क मिलेगा और कंटेंट के मार्क आपको मिलेंगे 2. कंटेंट का मतलब आपने उस पर्टिकुलर रिपोर्ट में क्या क्या चीजें इंक्लूड की है, ठीक है, 2 मार्क्स उसके. और एक्सप्रेशन के 2 मार्क्स. इसमें ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, अप्रोप्रिएट वर्ड और स्पेलिंग, इन सारी चीजों के लिए 1 मार्क. और रिलेवेंस ऑफ द आइडिया, कोहेरेंस इन द रिलेवेंस ऑफ द आइडिया एंड स्टाइल. आप जिस पर्टिकुलर क्वेश्चन को पूछा गया है उससे रिलेटेड लिखा है आपने या नहीं, ये चीज भी देखी जाती है. इस तरीके से टोटल आपको 5 मार्क्स मिलते हैं रिपोर्ट राइटिंग के.
नाउ कंटेंट, हाउ टू बिगिन, कैसे आपको लिखना है. नाउ हैमरिंग द 5 वर्ड्स मीन्स 5 W's. जो रिपोर्ट आप लिख रहे हैं उसमें आपको 5 W's लाइक व्हाट इज द न्यूज क्या है, वेयर, व्हाट इज द प्लेस, कहाँ पर वो इंसिडेंस हुआ है, व्हेन, व्हाट इज द टाइम, हु, अबाउट whom द रिपोर्ट इज, कोई पर्टिकुलर एक पर्सन या एक से ज्यादा लोग जो इन्वॉल्व हो उनके बारे में लिखना है. हाउ, कॉजेस, कोई इंसिडेंस हुआ है तो उसके कॉजेस क्या है, राइट. देन एट लास्ट, इफ देर इज एनी इम्पैक्ट और कॉन्सिक्वेंस, अगर उस पर्टिकुलर रिपोर्ट, उस इंसिडेंट से कोई रिजल्ट निकला है, कोई इम्पैक्ट किसी चीज पर आया है, तो वो आपको यहां पर लिखना होता है. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट शुड यू इंक्लूड? Clarity. Your sentences should be clear and subsequence linking. Sequence linking मतलब जो sentences हैं, दो sentences should be linking with each other. ऐसा नहीं कि एक sentence आपने कुछ और लिखा है और दूसरा sentence कहीं से कहीं तक उससे related नहीं है. The language should be formal. There should not be any informal language. Report writing में formal language का use करना चाहिए, informal language का नहीं. Tense, if you are writing about the past incidents, so you have to use all the sentences of past tense. Tense का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. Direct and indirect speech. A witness, anyone involved or associated may be quoted. मतलब indirect, generally न्यूज़पेपर में जो रिपोर्ट्स होती है वो indirect speech में होती है. ठीक है. Because the reporter at the first, as we said that it's a first hand information. First hand information होती है तो हमें क्लियरली नहीं पता होता है कि कोई एक्सीडेंट हुआ है या कोई भी इंसिडेंस हुआ है, तो उसमें हु इज द मेन पर्सन, कोई पर्टिकुलर नाम हम नहीं दे सकते. दैट्स वाई द रिपोर्ट्स आर यूजुअली रिटर्न इन इनडायरेक्ट स्पीच. इनडायरेक्ट स्पीच में लिखी जाती है. ठीक है. जैसे कोई पर्टिकुलर एक सेंटेंस है, किसी दुकान में तोड़फोड़ की गई, तो यहाँ पर एक किसी पर्सन का नाम नहीं दिया जाता है कि किसने तोड़फोड़ की. ठीक है. सो द सेंटेंस विल बी रिटर्न लाइक द शॉप वॉज ब्रोकन बाय सम पीपल, राइट. सो इनडायरेक्ट स्पीच शुड बी यूज वाइल राइटिंग द सेंटेंस. विच थिंग्स आर टू बी रिमेंबर फॉर राइटिंग अ रिपोर्ट? लाइक मेंशन द प्लेस, डेट, टाइम एंड अदर रिलेवेंट फैक्ट्स अबाउट द इवेंट. कोई इवेंट हुआ है तो उससे रिलेटेड प्लेस, डेट और टाइम, ये चीजें इंक्लूड उसमें होनी चाहिए. इंक्लूड इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम द पीपल अराउंड और अफेक्टेड बाय द इवेंट. अगर उसमें जो, जैसे मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हुआ है और उससे अफेक्टेड लोग, कोई घायल हुआ या उस एक्सीडेंट के जो विटनेस हैं वो वहां पर अवेलेबल है, तो उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड करना पड़ेगा उसमें. Write the name of reporter. Provide a subtitle, suitable title और heading. एक suitable title होना चाहिए रिपोर्ट का. टाइटल से मतलब जो हेडलाइन आप लिख रहे हैं, that is the title. और रिपोर्टर का नाम लिखना बहुत जरूरी है. Then write in past tense. Usually it is written in past tense. Okay. Then write in reported speech and use passive form of the expression. पेसिव फॉर्म, सेंटेंसेस के पेसिव फॉर्म यूज करने की जरूरत होगी, है ना. जनरली एक्टिव वॉइस इज यूज्ड व्हेन वी नो द सब्जेक्ट, व्हेन वी नो हु इज द पर्टिकुलर पर्सन परफॉर्मिंग दैट एक्शन. अगर एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें हमें पता है कि सब्जेक्ट क्या है, वो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस होंगे. लेकिन रिपोर्ट राइटिंग के समय हमें क्लियर नहीं होता है दैट हु इज द पर्टिकुलर पर्सन परफॉर्मिंग द एक्शन, तो हमें यहाँ पर कोशिश करनी चाहिए सेंटेंसेस के पेसिव फॉर्म लिखें. जो आइडियाज होते हैं, रीजन, कॉजेस, उनको लॉजिकली लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है. द थिंग्स विच आर पॉसिबल, प्रैक्टिकल चीजें जो पॉसिबल है वही आपको उसमें लिखनी होती है. Write in a less formal or more descriptive manner while writing a report for a school magazine. स्कूल मैगजीन के लिए जब आप रिपोर्ट लिखते हैं तो उसको थोड़ा सा ज्यादा डिस्क्राइब करना होता है, राइट. प्रेजेंट योर आइडिया एंड इम्प्रेशन टू मेक द रिपोर्ट इंटरेस्टिंग.
जैसे कोई एक्सीडेंट वगैरह के बारे में न्यूज है तो उसमें तो जो हुआ जितना उतना ही आप लिखेंगे, लेकिन लाइक इफ यू आर राइटिंग अ रिपोर्ट अबाउट इंक्रीजिंग पॉल्यूशन तो आप ऐसी कोई टॉपिक हो जिसमें आपके आइडियाज को ऐड करना पॉसिबल हो तो आप उसमें अपने आइडियाज भी ऐड कर सकते हैं. नाउ सैम्पल रिपोर्ट्स, यू विल सी सम सैम्पल रिपोर्ट्स. 2 or 3 reports are there. Any event held in school or any accident. How to write the report? See the question किस तरीके से आएगा आपको. You are Reema Sharma, a staff correspondent. Write a report about a road accident. मतलब आपको सिर्फ आपका नाम दे दिया है और आपकी डेजिग्नेशन बता दी है, आपको एक रिपोर्ट लिखनी है रोड एक्सीडेंट के बारे में. तो यहाँ पर आपको सारी चीजें अपने हिसाब से सेट करनी है. लाइक यू हैव टू चूज अ प्लेस और डेट. किन चीजों का एक्सीडेंट हुआ. आर यू राइटिंग अबाउट अ रोड, लाइक इट्स अ रोड एक्सीडेंट तो बस और सपोज बस और एक बाइक का एक्सीडेंट हो गया या कार और एक बस का एक्सीडेंट हो गया. सो यू हैव टू चूज इट एज पर योर सेल्फ. वी विल सी द एग्जाम्पल इन नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यू इरा स्कूल नासिक recently organized a science symposium on the topic effect of pollution on quality of life. मतलब एक साइंस सिंपोजियम, सिंपोजियम से मतलब जैसे एग्जीबिशन होती है ना, उसको ही सिंपोजियम भी कहा जाता है. तो एक साइंस सिंपोजियम ऑर्गेनाइज किया एक स्कूल ने नासिक के. उसका नाम टॉपिक था इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन ऑन द क्वालिटी ऑफ लाइफ. और आगे आपको क्वेश्चन में दिया है यू आर रुचिता और रचित एडिटर ऑफ द स्कूल मैगजीन. मतलब आप ये जो रिपोर्ट है आपको स्कूल मैगजीन के लिए लिखनी है. ठीक है, स्कूल मैगजीन के आप एडिटर हैं. लड़कों के लिए रचित नाम लिखना है, लड़कियों के लिए रुचिता नाम लिखना है. राइट अ रिपोर्ट ऑन द इवेंट फॉर योर स्कूल मैगजीन. आपको इसके लिए एक रिपोर्ट लिखना है. सो सी द फर्स्ट, जो पहली आपकी रिपोर्ट थी रोड एक्सीडेंट के बारे में. आप देखो यहाँ पे हेडिंग लिखा हुआ है 4 किल्ड एज कार रैम्स इनटू बस. मतलब 4 लोग मारे गए, कार बस में टकरा गई है ना. रैम का मतलब होता है टकराना. उसके बाद आप देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड में हमने रिपोर्टर का नाम लिखा है बाय रीमा शर्मा और ये है कौन, इसका डेजिग्नेशन है स्टाफ करेस्पॉन्डेंट, तो वो लिख दिया. देन एज आई टोल्ड यू कि सबसे पहले आपको क्या लिखना है, उस पर्टिकुलर प्लेस का नाम और डेट. तो प्लेस देखिए पंचकुला इज द प्लेस और 7 दिसंबर 2020 ये आपने डेट लिख दी. सेमीकोलन लगा के आगे उसमें ऐड करना है. 4 people were killed and at least 2 seriously injured when a Maruti 800 car rammed into a private bus at sector 15 round about 2 PM here today. मतलब 2 बजे, दिन में 2 बजे सेक्टर 15 में एक प्राइवेट बस और एक मारुति 800 की टक्कर हो गई. आप देखिए यहाँ पे ऑल द थिंग्स आर थॉट बाय द पर्टिकुलर पर्सन हु इज राइटिंग द रिपोर्ट. क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है. आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि एक मारुति 800 और एक बाइक का एक्सीडेंट हो गया है ना. यू कैन ऐड एनीथिंग. फिर अकॉर्डिंग टू द प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स एंड आई विटनेस अकाउंट्स, आई विटनेस ने कहा द ड्राइवर ऑफ द कार लॉस्ट कंट्रोल ओवर ऑन हिज स्पीड एंड फेल टू अप्लाई द ब्रेक. मतलब वो ब्रेक लगाने में फेल हो गया. द बस वॉज वेटिंग फॉर पैसेंजर एट द सेक्टर 15 बस स्टैंड. बस खड़ी हुई थी, वेट कर रही थी पैसेंजर्स के लिए और कार आकर उसमें घुस गई. द इंजर्ड हैव बीन रश्ड टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल पंचकुला एंड फर्दर इन्वेस्टिगेशंस आर ऑन. मतलब जो इंजर्ड थे उनको हॉस्पिटल ले जाया गया और आगे के इन्वेस्टिगेशंस ऑन है. एंड दैट्स इट. यहाँ पर ये फिनिश हो जाएगी. ओके, नीचे आगे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है. ना ही रिपोर्ट में ये लिखने की जरूरत है यहाँ पे कि आई एम रीमा शर्मा, है ना. यूजुअली व्हाट द स्टूडेंट्स डज, क्या करते हैं स्टूडेंट, जैसे क्वेश्चन में नाम दिया है यू आर रीमा शर्मा, तो वो लोग पैराग्राफ के स्टार्टिंग में लिख देते हैं आई एम रीमा शर्मा. नो नीड टू राइट दैट. इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है आपको. ठीक है, आपको क्या करना है, यू हैव रिटन द नेम हियर. आपने यहाँ पे नाम लिख दिया है और आप स्टाफ करेस्पॉन्डेंट हैं
तो वो भी आपने यहाँ पे लिख दिया, तो अलग से ये चीज लिखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। द सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द हेडिंग साइंस सिंपोजियम हेल्ड एट न्यू इरा स्कूल नासिक। ठीक है, हेडिंग लिख दिया आपने। उसके बाद सेम रुचिता की रिपोर्ट है तो बाय रुचिता, और एडिटर वो क्योंकि एडिटर है कहाँ की, स्कूल मैगजीन की, तो ये आपने यहाँ पर लिख दिया। अब आगे फिर से देखिए आप, यहाँ पर प्लेस का नाम लिखा है न्यू इरा स्कूल नासिक, है ना। अब यहाँ पर आप देखिए कहीं पर भी ये नहीं लिखा है आई एम रुचिता द एडिटर ऑफ स्कूल मैगजीन। नो नीड टू री राइट दैट, उसे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। आप देखिए यहाँ पे आपने लिखा ही हुआ है ये, है ना, बाय रुचिता एडिटर ऑफ स्कूल मैगजीन। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। कई बच्चे ऐसा करते हैं, वो क्वेश्चन में देखते हैं यू आर रुचिता, तो बस आंसर में भी रिपोर्ट में आप लिख देते हैं, पर ऐसा नहीं करना है। ओके, अब आपने प्लेस का नाम लिख दिया, फिर आगे उसमें क्या आपने लिखा कि एक सिंपोजियम हुआ वहां पे, इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन ऑन लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ, और ये कब हुआ, 7 दिसंबर को। ठीक है, और ये बताया इसमें कि सारे के सारे स्टूडेंट उसका पार्ट थे। ठीक है, फिर 1 बाय 1 बताना है आपको चीजें। ठीक है, सबसे पहले हमने बता दिया व्हेन और वेयर, मतलब प्लेस का नाम बता दिया, वेयर और डेट बता दी, मतलब वेयर। फिर हु, उसमें कौन कौन लोग थे, है ना, और हाउ इट हेल्ड। तो देखिए जो इवेंट है उसकी स्टार्टिंग के बारे में बताया, द इवेंट स्टार्टेड विद द फेलिसिटेशन ऑफ गेस्ट स्पीकर बाय सूरज प्रकाश द प्रिंसिपल, मतलब जो प्रिंसिपल है उन्होंने गेस्ट को फेलिसिटेट किया। उसके बाद में पार्टिसिपेंट्स को उनके ऑब्जेक्टिव्स और गोल बताए वर्कशॉप के। उसके बाद जो रिसोर्स पर्सन है उन्होंने उनका जो नॉलेज था वो शेयर किया बच्चों के साथ इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, और हाईलाइट किया कितना इम्पोर्टेंट है पॉल्यूशन को कंट्रोल करना। ठीक है, उसके बाद एग्जॉल्टिंग डेमोन्स्ट्रेशन, वहां पर एक डेमोन्स्ट्रेशन भी हुआ, इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन ऑन आवर लाइफ, है ना, हमारी लाइफ पर पॉल्यूशन का क्या इफेक्ट होता है उसके बारे में। मतलब ये जो सेकंड पैराग्राफ है इसमें कौन कौन वहां पे थे एंटिटीज, उनका नाम लिखा हमने और उन्होंने क्या किया वो लिखा। फिर उसके बाद लंच ब्रेक हुआ तो क्या हुआ, मीन्स इन द रिपोर्ट यू हैव टू इंक्लूड ऑल द थिंग्स हेल्ड थ्रू आउट द डे, पूरा दिन क्या चीजें हुई उसको आपको यहाँ पर ऐड करना होता है। ठीक है, इन दिस वे यू विल हैव टू राइट अ रिपोर्ट। वॉच दिस वीडियो 2-3 टाइम्स so that you can understand it well। रिपोर्ट राइटिंग में आपको बहुत सारी चीजें अपने थॉट्स लिखने होते हैं। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है। यू हैव टू थिंक अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग। जैसे किसी एक्सीडेंट के बारे में रिपोर्ट लिखनी है तो इमेजिन करो कि एक एक्सीडेंट कैसा होता है, किन 2 चीजों के बीच में एक्सीडेंट हुआ, उस एक्सीडेंट में क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको मन से लिखनी होती है। फॉर्मेट का ध्यान रखेंगे आप, फॉर्मेट इज द मेन थिंग दैट यू हैव टू फोकस ऑन, है ना। हेडलाइन लिखेंगे, हेडलाइन कैसी होनी चाहिए, कैची। अब ऐसा नहीं लिखना है कि हेडलाइन लिखा डैश लगाया फिर हेडलाइन लिखी, नो, द हेडलाइन शुड बी रिटन डायरेक्टली, जल्दी, मतलब एकदम डायरेक्टली हेडलाइन आपको लिखनी है। जैसे कि ये देखिए, ये यहाँ पे मैंने ऐसा नहीं लिखा है कि हेडलाइन लिख के डैश लगाई फिर हेडलाइन लिखी, नो नीड टू राइट दैट। ठीक है, दूसरी चीज देखिए, यहाँ पे आपको लिखना है रिपोर्टेड बाय, तो ये ऐसा रिपोर्टेड बाय लिखने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आप नाम भी लिख देंगे और डेजिग्नेशन भी लिख देंगे तो भी चल जाएगा। ओके, उसके बाद प्लेस और डेट, है ना, तो ये देखिए यहाँ पे इस रिपोर्ट में प्लेस और डेट लिखी हुई है और उसके बाद पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है। ओके, सो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट। I will send you 2-3 questions, so you have to write the report on those questions and send the photos of that report to me. Okay, watch the video and comment your name on the video so that I can get your attendance. Thank you very much.